बरेली में विकास कार्य में घोटालों के लिए मान्यता प्राप्त संस्था नगर निगम के नाम से जाने जाने वाली बरेली के नरक निगम के घोटाले से तो सभी वाकिफ हैं। इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कि कोई भी कार्य मानकों के करीब से भी नहीं गुजरता। लेकिन अगर कोई समाज सेवी किसी गड़बड़ी की शिकायत करता है तो उसे नगर आयुक्त गालियां बके तो ये चौंकाने वाली बात है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बरेली के नगर आयुक्त की। नगर आयुक्त को विकास कार्य में की जा रही घोटालेबाजी की शिकायत ने बौखला दिया और इसी के चलते नगर आयुक्त ने शिकायतकर्ता को फोन पर गालियां देते हुए धमकाना शुरू कर दिया। वार्ड नंबर 57 के महेशपुर अटरिया को जब से नगर क्षेत्र में शामिल किया गया है, तभी से इलाके के बाशिंदे लगातार गलियों और नालियों को बनाए जाने और सफाई की व्यवस्था करने की गुहार लगाते रहे हैं, किंतु आज तक किसी के कान तले जू नहीं रही। इस बार डॉक्टर तोमर से कहकर अटरिया की 4 गलियों में टाइल्स बिछाने का काम शुरू किया गया। नालियां बनाने के लिए पीला ईंट और नदी की रेत के साथ 22:1 की दर से सीमेंट लगाया जा रहा। बीसों साल की कोशिशों के बाद गलियां बनाए जाने की नौबत आई, उसमें भी 80% गड़बड़ी के किए जाने को देखकर जनहित सेवा समिति ने तत्काल नगर आयुक्त व जिला अधिकारी को लिखित शिकायत देकर सामग्री मानकों के अनुसार लगवाने की मांग की। इस पर किसी के कान तले जूं तो नहीं रेंगी, बल्कि उल्टे ठेकेदार से शिकायतकर्ता को धमकवाने का काम शुरू कर दिया। गुजरी 7 मार्च की प्रातः ही ठेकेदार ने शिकायतकर्ता के घर धावा बोल दिया और धमकाने लगा। इस पर समिति के अध्यक्ष मोहम्मद कामरान अली ने फोन पर नगर आयुक्त से संपर्क किया। घोटाले के खिलाफ शिकायत से अपने पेट पर लात पड़ते देखकर बौखलाए नगर आयुक्त का पारा चढ़ गया और फोन पर ही शिकायतकर्ता को गलियाना शुरू कर। इसकी रिकॉर्डिंग एवीएन के पास सुरक्षित है। सुनिए नगर आयुक्त की भाषा। हेलो, नमस्कार महोदय। जी सर नमस्कार। मैं कामरान अली बोल रहा हूँ जनहित सेवा समिति से। हाँ जी बताइए। जी मैंने आपसे एक मांग की थी, एक शिकायत करी थी यहाँ पे अटरिया की 7 गलियां जो बन रही हैं लेटर पैड पर। अटरिया में क्या बन पड़ा? 7 गलियां बन रही हैं, नाली वगैरह और खरंजा पड़ गया। 20 तारीख को मैंने आपको एक प्रार्थना पत्र दिया था। आपकी ओर से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई न होने से आज ठेकेदार की ओर से मुझे धमकी वगैरह मिल रही है। बहुत ज्यादा तमीजी करी गई है मेरे साथ। तो मैंने कहा आपके संज्ञान में डाल दूं ये मामला। और आज हमने तो पता करवाया था, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने पता करवाया, कंप्लेंट करता से आपने संपर्क किया है कब था? आपके जांच अधिकारी जो भी आए हों। देखो पहले तो तमीज से और नीचे आवाज में बात करो, समझे? नहीं मैं ये कह रहा हूँ कंप्लेंट करता से संपर्क नहीं किया। सुन लो पहले मेरी बात, तमीज से और आवाज नीचे करके बात करो। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मुझे तमीज मत बताइएगा। मैं आपसे तेज आवाज में बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ ऐसे नेटवर्क हैं इसलिए जोर से बोलना पड़ रहा है। मैंने आपसे ये नहीं कोई टोन में बात नहीं कर रहा हूँ। आपने जो भी अधिकारी जो भी लोग भेजे थे उन्होंने कंप्लेंट करता है कोई संपर्क नहीं किया था बॉस। तो वो देख आए थे, आपकी शिकायत यही थी कि वहाँ पर खराब चीजें लग रही है जी। हाँ तो वो तो कह रहे हैं कि वो पैसा मांग रहे हो आप उनसे। तो ठेकेदार कह रहा है कि हमसे हमारे पैसा मांग रहे हैं। हाँ वो प्रूफ करें ना, पैसा मांग रहे हैं। तो प्रूफ क्या करें अब बताओ? नहीं प्रूफ करें। पता कि वहाँ पर वहाँ पर खराब चीज नहीं लगनी चाहिए। नहीं तो आप थोड़ी सी तकलीफ उठाइएगा, आप स्वयं आके देखिएगा। मैं आपको नालियों में से खराब चीजें दिखा रहा हूँ। हमारे पास कोई थर्मामीटर छोड़ो कि हम लगाएंगे दिख जाएंगे, तो लैब जाएगा वहाँ का। हाँ, तो उस पीस को आप लैब भेजिएगा, लैब भेज के चेक कराइए। मैं इससे नहीं, आप जो उचित कार्रवाई करेंगे उस पर मैं तैयार हूँ। ठीक है, जो आप बेहतर समझिए। मैं तो आपके भाई, आप बॉस हैं, ठीक है ना? ठीक है, बात समझ में आ गई। जी आप उससे जांच कराइए। कंप्लेंट करता मैं हूँ, मेरे सामने कोई आए तो मैं बताऊं कि ये चीज नहीं, ये चीज है खराब। नहीं ठीक है, चलिए ठीक है। नहीं और ये आप गलतफहमी दूर करिएगा। मैं कभी तेज आवाज में अपने बड़ों से बात नहीं करता हूँ। नहीं क्या कहना क्या नहीं कहना। नहीं मोबाइल आमने सामने नहीं बैठे हम लोग, मोबाइल पे ऐसा महसूस हुआ होगा आपको, मगर कभी अपने बड़े से मैं तेज आवाज में बात नहीं करता हूँ। नहीं करनी भी नहीं चाहिए आप। नहीं देखिए मैं एक एनजीओ चला रहा हूँ, मुझे आप लोग हर वक्त चल रहा है साथ में। ठीक है, एनजीओ चला रहे हो तो चलाओ तुम। एनजीओ खाली क्या कर रहे हैं सबको पता है, लेकिन इस तरह से बात करोगे तो गड़बड़ है मामला। नहीं मैं आपसे वही मैं कह रहा हूँ। आपको महसूस हुआ होगा क्योंकि मैं घर पे हूँ, नेटवर्क की दिक्कत रहती है, ऐसा लगा होगा। नेटवर्क सही रहा करे ना तब आप बात क्या करिए, ठीक है? नहीं तो फिर आप बिजी बहुत हो जाते हैं। कई बार आपसे संपर्क किया
आप बिजी होते बिजी हैं। रहते हैं, उसमें हम जी क्या जी करें, उसको कटौती करनी। जी जी। तो आप दिखवा लीजिएगा इसे, दिखवा लीजिए और बिल्कुल दिखवा लेंगे। दिखवा लीजिए। और दिखवाने में पहले नंबर मेरा दे दीजिए, मैं यहाँ मिल जाऊंगा मौजूद, दिन भर फील्ड में रहता नहीं, हूँ। हम दिखवा लेंगे, आप वहाँ नेतागिरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको इतना विश्वास करना पड़ेगा कि हम दिखवाएंगे, तो जाए वहाँ ताकि 10 लोगों को आप दिखाएंगे हमने जांच कराई और हमारा वसूली करे ठेकेदार से, हम ये नहीं होने देंगे। नहीं समझ गए आप? नहीं, आप तो आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे लोग 20 लोग करते हैं वसूली, जिनको हम जानते हैं वो जी वो मैं शुरू नहीं हुआ कि वहाँ पर दिक्कत उनकी शुरू हो गई, ताकि लाए ठेकेदार कुछ पूछे, उनको पैसा दे, तो वो फिर वो हो। ये ब्लैकमेलिंग का धंधा बहुत चलता है, चलता होगा, आपको शायद ही नहीं पता हो। नहीं मुझे भी पता है। मैं एनजीओ वाले ही करते हैं, चोर टाइप के एनजीओ बना लिए, वही यही सब धंधा करते हैं। हम आपके लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन औरों के लिए कह रहे हैं। जी समझ गए आप? जी। और जो अगर कोई सही तरीके से आपसे मांग कर रहा है तो उस पर कोई ध्यान नहीं है। यार तुमसे मैंने बता दिया ना कि उसकी लैब भिजवा के टेस्ट होगी, तुम आँख से देख के बता सकते हो? जी, वो तो मैं आपसे पहले कह रहा हूँ। खराब कर रहे हो सुबह। बहुत भारी जो एनजीओ चलाते हो मुझे पता है, और कोई बात हो बताओ तो फोन रख दो। ठीक है बॉस, ठीक। अखिलेश यादव के अफसरान की दादागिरी का दूसरा मामला हरदोई से सामने आया। हरदोई के बीएसए ब्रजेश मिश्रा ने फोन पर पत्रकार के साथ जमकर दादागिरी की। पत्रकार का कसूर ये है कि उसने बीएसए की करतूत छाप दी। बस फिर क्या था, बीएसए ने पत्रकार को फोन लगाया और शुरू कर दी अबे तबे। सुनिए बीएसए की दादागिरी। हाँ भाई साहब बताइए। भैया आपका हरदोई में पता क्या है लोकल? हरदोई में तो इस समय नहीं, अब हम चले जाते हैं इस समय लखनऊ। लखनऊ जॉब काम करते हो? हाँ, इस समय लखनऊ विकास नगर में रह रहे हैं। लखनऊ विकास नगर नहीं, हरदोई फिर भी कोई तो आपका जो है ऑफिस होगा। नहीं, ऑफिस तो पहले वो थे, संजीव को साहब नहीं है। अच्छा, लखनऊ से आप डाउन करते हैं? हाँ। लखनऊ क्या पता है पूरा? वही है विकास नगर जो मैगजीन में पड़ा। विकास नगर। नहीं, एक चीज बताओ वर्मा जी। हाँ जी। जैसे बीएसए साहब मिलना चाहते हैं जी और ईमेल पे नोटिस दे रहे हैं, ये मिलने का भाई कौन तरीका है? हेलो। हाँ, उसमें आपकी पत्रिका में छपा हुआ, उसी हिसाब से सर ने जो है लिखा है। हाँ, तो फिर मिलने का औचित्य क्या रह गया जब इस पे मतलब कार्रवाई करना चाहते हैं हम पर? भाई ये भी तो है वर्मा जी। हेलो लीजिए, सर से बात कर लीजिए जी। हाँ गुप्ता जी। हाँ मिश्रा जी प्रणाम। ले लो भैया अपना, आप ले लो ना, आप लिखते हो, हम लोग भी लिखना जानते हैं। ले लो अपना आके यहाँ जवाब दो। अब तो थोड़ी लड़ाई होगी। नहीं, लड़ाई कोई नहीं है मिश्रा जी, ऐसी कोई बात। लड़ाई होगी। हल्के में लिया क्या? मैं बेसिक शिक्षा अधिकारी उस तरह का नहीं हूँ। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जैसा नहीं, जो लिखे हो उसका जवाब लूंगा मैं जी। 7 दिन का समय दिया हूँ, जवाब नहीं दोगे मानहानि का मुकदमा करूंगा मैं। ठीक कर दीजिए फिर आगे। और सबसे बड़ा वकील, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वकील मुकदमा लड़ेगा, ये भी बता देता हूँ। अरे ठीक है, लड़ेगा तो फिर देखा जाएगा। जमीन बेच दूंगा, अपनी घर की जमीन बेच दूंगा, अरे वाइफ का जेवर बेच दूंगा, पर तुम लोगों को बर्बाद कर दूंगा कुत्ता। अरे तुमने किसका हाथ लगाया है? अरे क्या समझा तुमने? लिख दिया उल्टा सीधा बात। अभी हमारी तुमसे बात नहीं हुई, तुमने लिख दिया कि जो उच्च अधिकारियों से लेन देन होता है। दिमाग खराब है तुम्हारा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वैसी बात नहीं तुमने लिख करना। दिया उल्टा। तुम जो चाहो वो लिख दोगे? नहीं, ऐसा थोड़ी लिख देंगे। कैसे लिख दिया तुमने? तुम्हारे पास क्या साक्ष्य है? मुझसे कब बात हुई तुम्हारी? अरे नहीं, साक्ष्य हैं क्यों नहीं। तो 2 साक्ष्य मांगा हूँ, लिख के मांगा हूँ, इसीलिए। ठीक है सर, अब तो लिख के मांगा हूँ, मेल कर दिया हूँ तुमको, प्रेस काउंसिल को भेज रहा हूँ, ठीक है, साक्ष्य देंगे सर। मानवाधिकार आयोग में भेज रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है। मैं छोड़ूंगा नहीं। तो तुम क्या समझते हो? ब्लैकमेल करोगे अधिकारियों को तुम? नहीं, ब्लैकमेल के आपके पास कुछ लेने जाते हैं? हाँ, कैसे लिख दिया? कुछ मांगने तो नहीं गए? कैसे लिख दिया? मैंने कहा था कि अगर मेरे खिलाफ कोई शिकायत की, शिकायती पत्र दिखाओ, मैं एक एक बात का जवाब दूंगा। नहीं, कुछ मांगने तो गए नहीं थे, आपसे बात केवल करनी। कैसे लिख दिया? उल्टी बातें कैसे लिख दिया गुप्ता? नहीं, उल्टी की जो जानकारी में आता है तो हम लोग करते हैं। जानकारी में आता है तो साक्ष्य देना पड़ेगा। साक्ष्य देंगे आपको, साक्ष्य देंगे। 2 साक्ष्य अगर दे दिए ना, हाँ, अगर साक्ष्य एक भी चीज प्रमाणित उसने कर दिए जी, तो फिर हमारे सामने लेके आओ। कर देंगे भाई साहब, कर देंगे। अभी और लिखते हैं फिर, और क्या, जब आप लिखते हैं। लिखो जितना लिख सकते हो लिखो। ठीक सर, आप जो हम अदालत में जवाब दे देंगे।
ठीक है। हाँ ठीक सर, प्रणाम। ये ले लो, आके ले लो ना, ये अपना अपना ले लो ना, जब ये इतनी हिम्मत है तो आके ले लो। नहीं नहीं इसे करो, ये अपना पता दो, अपना पता दो, आप आपके घर पे भेजता हूँ। नहीं, वो ठीक है, वो सब सही है। आप दो, अपना पता दो। चलो ठीक है सर, ठीक है, आप पता दो अपना। ठीक जवाब ले हम दे देंगे आपको, ठीक है, अदालत भेजिए।